उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होने जा रहा है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि यूसीसी क्या है और इसके लागू होने से आखिर क्या कुछ बदल जाएगा। आज हम आपको यही बताएंगे। मैं आपके साथ हूँ महादेव बम शंकर। दरअसल आज़ादी के बाद पहले जनसंघ और अब बीजेपी के मुख्य 3 एजेंडा रहे हैं। इनमें पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना था, दूसरा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराना और तीसरा पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू कराना है। पहले 2 एजेंडे पर काम हो चुका है, अब बारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने समान नागरिक संहिता से संबंधित बिल अपने यहाँ पेश कर दिया। राज्य सरकार चाहती है कि उत्तराखंड में लागू कर दिया जाए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये बिल कानून की शक्ल में राज्य में लागू हो भी जाएगा। हालांकि केंद्र भी इस पर काम कर रहा है। देश के 22वें विधि आयोग ने पिछले साल 14 जून को यूसीसी पर सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों के विभिन्न पक्षों से 30 दिन के भीतर अपनी राय देने को कहा था। कहा जा सकता है कि ये मुद्दा एक बार फिर से देश में चर्चा में आने वाला है, क्योंकि बीजेपी शासित कई राज्य इसे लागू कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लोग पूरे देश में एक ही नियम होंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो समान नागरिक संहिता का मतलब पूरे देश में एक समान, एक कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक ही होंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत का पालन करना है। बता दें कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। समान नागरिक कानून का जिक्र 1835 में ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में भी किया गया था। इसमें कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की ज़रूरत है। इस रिपोर्ट में हिंदू मुसलमानों के धार्मिक कानूनों से छेड़छाड़ की बात नहीं की गई है। हालांकि 1941 में हिंदू कानून पर संहिता बनाने के लिए BN राव समिति का गठन किया गया। राव समिति की सिफारिश पर 1956 में हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के उत्तराधिकारी मामलों को सुलझाने के लिए हिंदू उत्तराधिकारी विधेयक को अपनाया था। हालांकि मुस्लिम, ईसाई और पारसियों के लोगों ने अलग कानून उन लोगों के लिए रखे गए थे। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हमारे पास पूरे देश में एक समान और पूर्ण आपराधिक संहिता है। ये दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में शामिल है। साथ ही हमारे पास संपत्ति के हस्तांतरण का कानून है, जो संपत्ति और उससे जुड़े मामलों से संबंधित है। ये पूरे देश में समान रूप से लागू है। इसके अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। उन्होंने संविधान सभा में कहा कि मैं ऐसे कई कानूनों का हवाला दे सकता हूं, जिनसे साबित होगा कि देश में व्यवहारिक रूप से समान नागरिक संहिता है। इनके मूल तत्व समान हैं और पूरे देश में लागू है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि सिविल कानून विवाह और उत्तराधिकार कानून का उल्लंघन करने में सक्षम नहीं है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, नागरिक प्रक्रिया संहिता, संपत्ति हस्तांतरण नियम 1882, भागीदारी अधिनियम 1932, साक्ष्य अधिनियम 1872 में सभी नागरिकों के लिए समान नियम लागू हैं। वहीं धार्मिक मामलों में सभी के लिए कानून अलग है। इनमें बहुत ज़्यादा अंतर है। हालांकि भारत जैसे विविधता वाले देश में इसको लागू करना इतना आसान नहीं। देश का संविधान सभी को अपने अपने धर्म के मुताबिक जीने की पूरी आज़ादी देता है। संविधान के अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि कोई भी अपने हिसाब धर्म मानने और उसके प्रचार की स्वतंत्रता रखता है। भारत का सामाजिक ढांचा विविधता से भरा हुआ है। हालात यह है कि एक ही घर के सदस्य अलग अलग रीति रिवाजों को मानते हैं। अगर आबादी के आधार पर देखें तो देश में हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन राज्यों के हिंदुओं में ही धार्मिक मान्यताएं और रीति रिवाजों में काफ़ी अंतर देखने को मिल जाएगा। इसी तरह मुसलमानों में शिया, सुन्नी, वहावी, अहमदिया समाज में रीति रिवाज और नियम अलग है। ईसाइयों के भी अलग धार्मिक कानून है। वहीं किसी समुदाय में पुरुष कई शादी कर सकते हैं। कहीं विवाहित महिला को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल सकता, तो कहीं बेटियों को भी संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया है। समान नागरिक संहिता लागू होते ही ये सभी नियम खत्म हो जाएंगे। हालांकि संविधान में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के स्थानीय रीति रिवाजों को मान्यता और सुरक्षा देने की बात भी कही गई है। केंद्र में सत्तारूढ़ दल बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 के घोषणा पत्र में समान नागरिक कानून बनाने का वादा किया था। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने अगस्त 2019 में यूसीसी पर कहा था कि मोदी सरकार एनडीए में शिवसेना के उठाए मुद्दों को आगे बढ़ा रही है। ये देश हित का फैसला है। वहीं इसका विरोध कर रहे
एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अक्टूबर 2016 में कहा था कि यूसीसी सिर्फ मुसलमानों से जुड़ा मुद्दा नहीं है, पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों के लोग भी इसका विरोध करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि ये मुसलमानों पर हिंदू धर्म थोपने जैसा है। अगर इसे लागू कर दिया जाए तो मुसलमानों को 3 शादियों का अधिकार नहीं रहेगा, शरीयत के हिसाब से जायदाद का बंटवारा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा ट्रिपल तलाक से जुड़े 1985 के चर्चित शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 44 एक मृत पत्र जैसा हो गया है। साथ ही कोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की ज़रूरत पर जोर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि समान नागरिक संहिता विरोधी विचारधाराओं वाले कानून के प्रति असमान वफादारी को हटाकर राष्ट्रीयकरण में मदद करेगी। बहुविवाह से जुड़े सरला मुदगल बनाम भारत संघ मामले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में संसद में समान नागरिक संहिता के बजाय हिंदू कोड बिल पेश किया था। इस दौरान उन्होंने बचाव करते हुए कहा था कि यूसीसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करने का यही सही समय नहीं है। गोवा के लोगों से जुड़े 2019 के उत्तराधिकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की चर्चा करने वाले भाग 4 के अनुच्छेद 44 में संविधान के संस्थापकों ने अपेक्षा की थी कि राज्य भारत के सभी क्षेत्रों में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश करेगा, लेकिन आज तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। समान नागरिक संहिता के मामले में गोवा अपवाद है। गोवा में यूसीसी पहले से ही लागू है। बता दें कि संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। वहीं गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार भी मिला है। राज्य में सभी धर्म और जातियों के लिए फैमिली लॉ लागू है। इसके मुताबिक सभी धर्म, जाति, संप्रदाय और वर्ग से जुड़े लोगों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार के कानून समान है। गोवा में कोई भी ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी। संपत्ति पर पति पत्नी का समान अधिकार है। हालांकि यहाँ भी एक अपवाद है। जहाँ मुस्लिम में गोवा में 4 शादी का अधिकार नहीं है, वहीं हिंदुओं को 2 शादी करने की छूट है। हालांकि इसकी कुछ शर्तें भी है। दुनिया के कई देशों में समान नागरिक संहिता लागू है। इनमें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है। इन दोनों देशों में सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों पर शरिया पर आधारित एक समान कानून लागू होता है। इनके अलावा इजराइल, जापान, फ्रांस और रूस में भी समान नागरिक संहिता लागू है। हालांकि कुछ मामलों के लिए समान दीवानी या आपराधिक कानून भी लागू है। यूरोपीय देशों और अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष कानून है जो सभी धर्म के लोगों पर समान रूप से लागू होता है। दुनिया के ज़्यादातर इस्लामिक देशों में शरिया पर आधारित एक समान कानून है जो वहाँ रहने वाले सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू होता है। अब सवाल उठ रहा है कि अगर यूसीसी के बाद क्या कुछ बदलाव होंगे? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी। इससे वे कम से कम ग्रेजुएट तक की पढ़ाई पूरी कर सकेंगी। वहीं गांव स्तर तक शादी के पंजीकरण की सुविधा पहुंचाई जाएंगी। अगर किसी की शादी पंजीकृत नहीं होगी तो दंपति को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। पति और पत्नी को तलाक के समान अधिकार मिलेंगे। एक से ज़्यादा शादी करने पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। नौकरी पेशा बेटे की मौत होने पर पत्नी को मिले मुआवजे में माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी शामिल होगी। उत्तराधिकार में बेटा और बेटी का बराबर हक होगा। इसके अलावा पत्नी की मौत के बाद उसके अकेले माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी पति की होगी। वहीं मुस्लिम महिलाओं को बच्चे गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। उन्हें हलाला और इद्दत से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। लिव इन रिलेशन में रहने वाले लोगों को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। पति और पत्नी में अनबन होने पर उनके बच्चों की कस्टडी दादा दादी या नाना नानी में से किसी को दी जाएगी। बच्चे के अनाथ होने पर अभिभावक बनने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। और आपको कैसा लगा ये वीडियो? आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और महादेव बम शंकर को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।